Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी में जब हम लॉब्यूलर सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ब्रेन के किसी पर्टिकुलर लोब जैसे फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल में डैमेज या डिसफंक्शन हो गया है। अब सवाल आता है, ये डैमेज होता क्यों है? चलिए इसका मेजर कॉजेज को एक एक करके समझते हैं। स्ट्रोक एक सबसे कॉमन कॉज है लॉब्यूलर सिंड्रोम्स का। जब ब्रेन के किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई अचानक कम या बंद हो जाती है तो वहाँ के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। अगर फ्रंटल लोब अफेक्टेड हो तो पर्सनालिटी चेंज और पुअर जजमेंट जैसी डिजीज जैसे सिम्टम होते हैं। पेरियटल लोब अफेक्टेड हो तो स्पेशियल प्रॉब्लम्स या नेग्लेक्ट सिंड्रोम जैसे इश्यूज बनते हैं। टेम्पोरल लोब अफेक्टेड हो तो मेमोरी लॉस, लैंग्वेज इश्यूज और ऑक्सीपिटल लोब अफेक्टेड हो तो विजुअल डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हैं। इसलिए स्ट्रोक के सिम्टम्स लीजन की लोकेशन पर डिपेंड करता है। रोड एक्सीडेंट्स, फॉल्स या हेड इंजरी के बाद होने वाला डैमेज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहलाता है। सडन इम्पैक्ट से ब्रेन टिश्यूज इंजर्ड हो सकती हैं। मल्टीपल लोब्स भी एक साथ अफेक्ट हो सकते हैं। पेशेंट में अटेंशन, मेमोरी, बिहेवियर और परसेप्शन सब डिस्टर्ब हो सकता है। टीबीआई के केसेस में लोबुलर सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड होते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक स्लो ग्रोइंग या फास्ट ग्रोइंग अबनॉर्मल मास होता है जो ब्रेन टिश्यूज को प्रेस करता है। ट्यूमर जिस लोब में होता है वही फंक्शंस ग्रेजुअली इम्पेयर होने लगते हैं। सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं जैसे मेमोरी डिक्लाइन, विजन प्रॉब्लम्स या स्पीच डिफिकल्टी। ट्यूमर्स प्रेशर इफेक्ट और डायरेक्ट टिश्यू डैमेज दोनों के थ्रू लोबुलर सिंड्रोम क्रिएट करते हैं। न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं कुछ डिजीजेस जैसे अल्जाइमर डिजीज, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। यहाँ ब्रेन सेल्स प्रोग्रेसिवली डीजेनरेट होते हैं। टेम्पोरल लोब जिसमें मेमोरी और लैंग्वेज लॉस देखे जाते हैं। फ्रंटल लोब जिसमें बिहेवियर और पर्सनैलिटी चेंजेस देखे गए हैं। ये डिसऑर्डर्स इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव होते हैं, इसलिए सिम्टम्स टाइम के साथ वर्सन होते जाते हैं। इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शंस जैसे इंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ये इन्फेक्शंस ब्रेन टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। अगर इन्फेक्शन किसी स्पेसिफिक लोब तक लिमिटेड हो तो लॉब्यूलर सिंड्रोम डेवलप होता है। टेम्पोरल लोब इन्फेक्शंस अक्सर सीजर्स और मेमोरी इश्यूज से एसोसिएटेड हो जाते हैं। पर्टिकुलरली टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी लोब्यूलर सिंड्रोम्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। रिपीटेड सीजर्स या ब्रेन टिश्यूज ग्रेजुअली डैमेज होते हैं। मेमोरी, इमोशन और परसेप्शन पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। पेशेंट में डेजावू, हेलुसिनेशंस और इमोशनल डिस्टरबेंसेस भी दिख सकते हैं। तो ओवरऑल लोब्यूलर सिंड्रोम तब डेवलप होते हैं जब ब्रेन के किसी लोब को स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डैमेज होता है। कॉज चाहे स्ट्रोक हो, इंजरी, ट्यूमर, डीजेनरेशन, इन्फेक्शन या एपिलेप्सी। न्यूरोसाइकोलॉजी का काम होता है कॉज आइडेंटिफाई करना, अफेक्टेड लोब को समझना, सिम्टम्स के ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप से लिंक करना। तो न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।